दोस्तों, आज हिंदी की बहुचर्चित कवयित्री अनामिका जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा पर। और बेहद गहरी, गंभीर, चुलबुली, सोचने को विवश करती हुई कविताएं हैं ये, जो एक साथ अमृत और विष आपके सामने पेश करती हैं। जीवन का गहन मंथन, दर्शन। बहुत सी कविताएं इसमें मुजफ्फरपुर मेरे शहर की गलियों से होकर गुजरती हैं। कुछ एक मैं पढ़ रही हूँ। नायिका भेद, नवेलिका थेरी बोली लंगट सिंह कॉलेज के आचार्य से। अनामिका दी को बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ। उनकी कविताओं को पढ़ना हमेशा बहुत सुखकर होता है। आचार्य, हम इनमें कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मुग्धा, प्रगल्भा, विदग्धा या सुरति गर्विता, परकीया भी नहीं न स्वकीया ही। मुग्धाएं जब थी हम, देनी थी हमको परीक्षाएं, बोर्ड के सिवा भी कई। संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाएं देते हुए हमें फुर्सत ही नहीं मिली। आनंद सम्मोहिता या रति कोविदा होने की। रात में जगी भी हम तो मोटी पुस्तकों में सर खपाती हुई। चौराहे तक निकली भी जब अंधेरे में। मुदिता या अभिसारिका भाव से तो नहीं, घर के कपड़ों में बस निकल पड़े। च्युइंगम लाने की खातिर की नींद भागे। प्रारब्ध यौवन हुई जब हम, नौकरी के 100 झमेले थे सर पर। शास्त्रीय स्वकीयाएं तो तन मन से करती थीं बस अपने पतियों की। हम करती हैं तन मन धन से सेवा, परिजन पुरजन की, ससुराल नैहर की, घर की और बाहर की भी। स्नेह तिरोहित तो नहीं हो गया, सिर्फ फैल गया वह दिगंत तक। पेड़ पौधे, जीव जंतु, चर या अचर, परिवार में ही शामिल है सब। स्वाधीन पतिका नहीं, न ही प्रवस्य पतिका। आनंद सम्मोहित भी नहीं, न ही कलहांतरिता। कलह कभी करने का जी भी हुआ तो किससे करती। बाल बुद्धि ही थे परमेश्वर हमारे, लगे ही नहीं वे कभी भी बराबर के। बौड़म परमेश्वरों को गोद में धारे, आज जिस बाजार में हम खड़ी हैं ना आचार्य जी, उसमें पहेली नहीं चुटकुला है हर एक आदमी। तुमुल कोलाहल कलह का ऐसा घनघोर सा सिलसिला है यहाँ, कबीर जी की लुकाठी से सुलग रहे हैं बॉनफायर। हाँ, तो मैं यह कह रही थी कि कुट्टिनी, खंडिता वगैरह भी हम तो नहीं हैं। हमारा अलग से ही बनना होगा कोई प्रभेद। फूट गए हैं घड़े शिखर पर टंगे 9 रसों के। घाल मेल सा हो गया है रसधारों का, वीर में वात्सल्य बहता है, श्रृंगार में बहती है कुछ भयावहता। शांत भी विभत्स या रौद्र से जा मिला है, हर क्षण हमारा है 9 रसों का कॉकटेल। और हम भी हैं शायद मिश्र प्रजाति वाले बांस का टूसा। सुना था कहीं चीन देश में होती है बांसों की ऐसी प्रजाति जिसका टूसा पड़ा रहता है 55 बरस धरती के भीतर। और फिर जब एक दिन चमकती है कहीं बदली, धरती की छाती दरक जाती है, फोड़ फोड़ कर सारी चट्टानें झांकता है वह तभी। धरती के बाहर शायद वही बांस का टूसा हो हम भी। क्या खूबसूरत कविता। मेरा पाठ सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।